जय श्री कृष्ण भक्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में यहाँ चर्चा करना चाह रहा हूँ। हम सब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, पर बात ये आती है कि आखिर हमें मांगना क्या चाहिए। इतिहास में दो ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ ये दिखाया गया है कि मांगना क्या चाहिए। पहला उदाहरण भागवत पुराण में से है। श्रीमद् भागवत पुराण में जब महाभारत के युद्ध का समय होता है तो युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण जी के पास सहयोग के लिए जाते हैं, जिनमें पहले दुर्योधन जाता है और उनके सिर की तरफ बैठ जाता है क्योंकि वो निद्रासन में शयन कर रहे होते हैं, और फिर बाद में अर्जुन जाता है और वो चरणों की तरफ खड़े हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जब निद्रा से उठते हैं तो उनकी पहली नज़र अर्जुन पर पड़ती है। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जा रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं, भगवत दरबार में जा रहे हैं, तो हमें चरणों की तरफ ही खड़ा होना चाहिए ताकि उनकी नज़र पहले हम पर पड़े। दूसरा, दुर्योधन को देखा तक नहीं उन्होंने। जब उन्होंने अर्जुन से ये पूछा कि अर्जुन तुम क्यों आए हो, तो दुर्योधन ने बीच में ही कहा कि पहले मैं आया हूँ। लेकिन श्री कृष्ण की उदारता देखिए आप, भक्त को प्राथमिकता देते हैं वो। उन्होंने पहले कहा कि भाई मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो पहले तो मैं अर्जुन से ही बात करूंगा। और उन्होंने की भी और पूछा अर्जुन आखिर तुम क्यों आए हो। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि सब महाभारत का युद्ध होने वाला है और मुझे इसमें आपकी ज़रूरत है। तो श्री कृष्ण जी ने दो हिस्से किए। एक हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरी जितनी भी सेना है, चतुरंगिनी सेना वो है, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो निहत्था हूँ कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन तू देख ले तुझे किससे सहयोग चाहिए। अब यहाँ भक्ति का भाव देखा जाता है। तो अर्जुन जी के शब्द थे कि हे केशव, मैं सहयोग मांगने आपसे आया हूँ, आपकी सेना से सहयोग मांगने नहीं आया हूँ। इसलिए मुझे तो आपकी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध में तुम मेरे सारथी बनो। और मैं इस युद्ध को करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा ठीक है भाई, जब तुम यही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाद में फिर दुर्योधन पर बात आई। दुर्योधन से कहा भैया तुम बताओ। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने कहा ठीक है, जब भगवान आपको तो अर्जुन ने मांग ही लिया है तो अब मुझे आप अपनी चतुरंगी सेना दे दीजिए। और वो खुश हो गया। वो पहले भी यही चाहता था, अगर उसको पहल की जाती, उसको भगवान श्री कृष्ण पहले ही ये कहने के लिए कह दे देते भैया बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो सेना ही मांगने के लिए आया था। अब जो सेना दुर्योधन ने मांगी वो तो सेना के साथ नष्ट हो गया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी रूप में मांगा और युद्ध को जीत लिया। यहाँ बहुत गहरी और आध्यात्मिक बात आती है कि जब हम केवल भौतिकवादी वस्तुओं की मांग परमात्मा से करते हैं तो नाशवान चीज़ें हैं, उन्हें समय पाकर नष्ट होना ही होना है, वो हमारे साथ नहीं रहने वाली हैं और हम युद्ध में हारेंगे। लेकिन जब हम श्री कृष्ण को ही अपना सारथी बना लेते हैं, अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं, अपने रथ को चलाने वाला बना लेते हैं, हम अपने डोर श्री भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं
कि तुम जिधर दिशा में ले जाओगे हम उसी दिशा में चलकर युद्ध करेंगे, उसी दिशा में चलकर कर्म करेंगे। हमें ये नहीं पता हमें क्या करना है, बस तुम हमारा मार्गदर्शन करते रहो, हमारे रथ को आगे बढ़ाते रहो और हम उसी में कर्म करते रहेंगे और युद्ध को करते रहेंगे और फिर उसी अवस्था से युद्ध जीत जाते हैं। तो भक्तों, मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम भगवान के पास जब मांगने जाएं तो केवल नाशवान वस्तुओं को ना मांगें। हम उनसे अगर मांगें तो यही मांगें कि उनकी कृपा हम पर रहे, वो हमारे जीवन के मार्गदर्शक बन के रहें, हमें हमेशा गलत कर्मों से बचाते रहें और अच्छे कर्मों में प्रवृत्त रखें, ताकि हम इस युद्ध क्षेत्र में जीतें और वैकुंठ लोक को प्राप्त हों। जय श्री कृष्ण।